नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मसानी उच्चाटन का शाबर मंत्र आपको बताऊंगा। इसका उपयोग कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। मसानी उच्चाटन यानी जो मसानी रोग किसी को हुआ है, मसानी रोग कैसा होता है वो भी मैं बताऊंगा, उसके लक्षण क्या है वो भी मैं बताऊंगा, जिससे कि आप पहचान सके कि किस रोगी को ये मसानी रोग हुआ है। तो कैसा होता है वो भी मैं बताऊंगा, इसको कैसा निकालते हैं वो भी उसकी विधि है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये बहुत ही प्रभावी ऐसा महादेव पार्वती जी का और नैना योगिनी जो है उनका जो शाबर मंत्र है, तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। और हाँ, इसको थोड़ा सिद्ध करना पड़ता है अपने लिए, तो इसके लिए भी छोटी सी विधि है। एक ही दिन लगता है और कुछ सामग्री या कुछ ऐसा नहीं लगता है, सिर्फ जाप करना है आपको। तो इतना प्रभावशाली है कि एक बार आप किसी ने सिद्ध कर लिया तो ये किसी को भी, किसी भी रोगी, मसानी रोगी को वो ठीक कर सकता है, खुद को भी ठीक कर सकता है, दूसरों को भी ठीक कर सकता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका उपयोग हो जाए और आपको इससे पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए। और जाने से पहले ये वीडियो देखते वक्त भी आप कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम लिख के जाइए, ताकि जो भी इसे पढ़ता है उसको तो पुण्य फल की प्राप्ति होती ही है, आपको लिखने के लिए भी थोड़ी थोड़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती जाती है। तो ये पहले मैं आपको बताता हूँ मसानी रोग क्या होता है। मसानी रोग यानी ज़्यादातर ये स्त्रियों पे किसी ने क्रूर द्वेष के कारण ये किया हुआ होता है। तो मसानी यानी अगर किसी ने मसान से स्मशान जो रहता है वहाँ से, शमशान से जो राख लाते हैं, चिता राख, वो लाके किसी खाने में मिला के अगर किसी स्त्री को दे दिया जाए तो उसको मसानी रोग होता है। तो वो जो मसान से वो पीड़ित हो जाती है। अभी मैं उसके लक्षण बताता हूँ आपको, आपको कैसे पहचानना है। जिस स्त्री को, ज़्यादातर ये स्त्री पे ही करते हैं, और ये बहुत बुरी ये है, ये ऐसा करना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको बाद में भुगतना भी पड़ता है। वो कर्म का फल आपको मिलता है, बुरा कर्म है इसलिए आपको मिलता है। ज़्यादातर लोग द्वेष के कारण करते हैं ये। तो जिस स्त्री को ये रोग, मसानी रोग हुआ है, वो वो क्या रहता है, ये पुरुष पे भी करते हैं पर ज़्यादातर ये प्रभावशाली स्त्री पर होता है। तो जिस व्यक्ति को ये मसानी रोग कर दिया गया है, वो गुमसुम सा रहता है, अकेला अकेला रहता है, गुमसुम सा, खोया 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 हुआ रहता है, और उसका बदन सूखता जाता है। यानी अगर पहले वो हट्टा कट्टा है तो वो कुछ ही दिनों में, यानी एक महीने भर में वो पतला होता जाता है, अकेला ही रहता है, कुछ मुसमुसाता रहता है। तो और गुमसुम रहता है, अकेले में थोड़ी बात करता है, खुद से बात करता है, ऐसा होता है उसको। तो आप समझ लीजिए कि इसको मसानी रोग हो गया है। या ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो स्मशान की राख कहीं पे गिरी हुई होती है, अगर कुछ फल या कुछ गिर गया उस पे, तो उठा के धोने से पहले अगर खा लिया तो उसको भी वो मसानी रोग हो जाता है। किसी ने किया हुआ है ऐसा ही नहीं, अपने आप भी हो जाता है कभी कभी। तो इससे दोनों का ये जो उपाय है मैं बताऊंगा, एक ही उपाय है। तो बहुत ही प्रभावशाली जो ये है, उपाय है ये। तो इसको मंत्र में पहले आपको बताता हूँ। मंत्र सिद्ध कैसे करना है, उपयोग में कैसे लाना है, आगे बताऊंगा मैं। मंत्र आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। मंत्र इस प्रकार है: काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसानी न फिरे, गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की। इतना सा मंत्र है। इसको आप कंठस्थ करके रखिए, क्योंकि ये जो है ये आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र पहले फिर से दोहराता हूँ मैं: काली नागिन सिर जटा, ब्रह्मा खोपड़ी हाथ, मरी मसानी न फिरे, गुरु हमारे साथ, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई नैना योगिनी की।
मैं इसको सिद्ध करके रखने के लिए क्यों बोलता हूँ कंठस्थ करके, क्योंकि ये आप किसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई बाबा लोग जो किसी का भूत प्रेत निकालते हैं तब अपने पास वो सिद्ध की हुई वो राख रखते हैं वो। तो इस मंत्र के लिए आप अपने पास एक राख रखिए। आप भी, आपको कैसा करना है मैं बताता हूँ। आप किसी पे भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी मसानी रोग निकाल सकते हैं आप। इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना है। वो कैसे करना है आपको, ग्रहण काल जब पड़ता है, ये एक ही दिन आपको करना पड़ता है ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। उस ग्रहण काल में जब आपको स्पर्श होता है, ग्रहण काल का जो स्पर्श होता है, उस वक्त आपको ये जाप करना शुरू करना है। और जाप के लिए माला नहीं चाहिए आपको, कोई भी माला नहीं चाहिए आपको। सुबह अगर ग्रहण शुरू होता है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। दोपहर के बाद अगर ग्रहण लगता है तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। और ग्रहण जब तक रहे तब तक आपको मंत्र जाप करते रहना है आपको। आप धीरे धीरे करिए। तो इसके जाप की संख्या नहीं है, जाप जाप के लिए माला नहीं लेनी है। आप ऊनी आसन, काला ऊनी आसन डाल के बैठिए आप। और घर मंदिर की सुबह पूजा तो आपने की ही होगी। तो उसके बाद आप जब ग्रहण स्पर्श हो जाए, यानी शुरू हो जाए, तब आपको वो करना है। और मोक्ष के बाद, ग्रहण मोक्ष के बाद, यानी ग्रहण जब छूटता है तो उसके बाद आपको वो बंद करना है। इससे वो मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। तो आप पूरे बरस में एक बार जब ग्रहण आता है तो 108 बार आपको जाप करना है। ये पूरे बरस के लिए आपको ये हो जाएगा, सिद्ध रहेगा। यानी पहले तो दिन पूरे ग्रहण काल तक आपको जाप करके सिद्ध करना है। फिर अगले साल तक जब ग्रहण आता है 108 बार माला जाप किया, एक माला जाप किया, तो वो सिद्ध रहता है आपके लिए। तो जीवन भर ऐसे आप सिद्ध रख सकते हो उसको और उपयोग ला सकते हो। अभी उपयोग कैसा करना है आपको, तो क्या करना है, जिसने ये सिद्ध किया है उसने गाय के उपले की राख बनानी है। गाय के उपले की आप राख बना लो, उसको कपड़े में छान लो। और बारीक जो छानी हुई जो राख रहती है वो अपने पास एक थैली में आप रख लो, या डिब्बी में आप रख लो अपने पास। तो जब भी ऐसे मसानी रोगी आपके पास आ जाए, जो मसानी रोग का शिकार हो गया हो, उसको आपको क्या करना है, 21 बार मंत्र पढ़ के आपको थोड़ी सी जो चुटकी भर आपको वो राख लेनी है। और मुट्ठी में डाल के पकड़ के, दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ के 21 बार आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद मुट्ठी खोल के आपको फूंक मारनी है उस पर। 21 बार मंत्र पढ़ना है, बाद में एक ही बार फूंक मारनी है उस राख पे, धीरे से फूंक मारनी है, नहीं तो उड़ जाएगी। और उसके बाद आपको ठंडे पानी में उसमें डाल के आपको थोड़ी आधी उसमें डालनी है आपको। और आधी उस जो रोगी है, मसानी रोगी का शिकार हुआ है, तो उसके पेट में आपको थोड़ी राख लगा देनी है। ये ऐसे आपको 3 बार करना है, 3 दिन करना है आपको। तीसरे दिन आप देखोगे, या बीच में ही एक पहले ही दिन हो सकता है, दूसरे दिन हो सकता है, तीसरे दिन तो पक्का है कि वो मसानी रोग उससे हट जाएगा। तो ये बहुत ही प्रभावी है। और हो सके तो अपने घर में ये ना कीजिए, जो उच्चाटन रहता है, ये मसानी रोग का उच्चाटन जो रहता है वो आप अपने घर में ना कीजिए। क्योंकि मसानी ताकत जो रहती है वो अगर घर में एक बार आ जाए तो बाहर नहीं जाती है फिर से, उसको बहुत कुछ उपाय करके निकालना पड़ता है। तो वो अगर उससे उसके बदन से छूट जाए तो आपके घर में रह सकती है। तो इसके लिए आप किसी आंगन में या उसी रोगी के आंगन में जाके आप कर सकते हैं, उसको बाहर बुला के ये कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रभावी ऐसा एक उपाय है ये। आप इसको जरूर सिद्ध कीजिए और दूसरों को इसका लाभ दिलाइए। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।